योग दर्शन तृतीय विभूतिपाद सूत्र संख्या 13। इसमें हम धर्म लक्षण अवस्था परिणाम के विषय में चर्चा जो आया है उसके ऊपर विचार कर रहे थे। तो धर्म परिणाम किसी वस्तु के प्रकट धर्म का अप्रकट हो जाना और अप्रकट धर्म का प्रकट हो जाना। जैसे मिट्टी के लोंदे में पिंड धर्म प्रकट है, दिखाई दे रहा है, फिर वह जब आगे क्रमशः बनता जाता है तो पिंड धर्म जो है, जो मिट्टी का लोंदा होता है जो एक साथ इकट्ठा होके, जैसे लड्डू का ये होता है ना, इकट्ठा होके पिंड जैसा होता है, वो धर्म हट जाता है और धीरे धीरे उसको करके कुम्हार जो होता है घड़ा का आकार दे देता है। तो जो मिट्टी के लोंदे का स्वरूप था वो हट के मिट्टी का स्वरूप ले लेता है। ये जो परिवर्तन हो रहा है ये धर्म परिणाम है, एक धर्म का प्रकट होना और दूसरे का अप्रकट हो जाना। ये हम पिछले कक्षा में देखे थे। लक्षण परिणाम क्या था? लक्षण परिणाम ये था कि किसी वस्तु के एक धर्म को देखें तो उससे भविष्यत और वर्तमान और भूत, इन तीनों कालों में रख सकते हैं किसी भी वस्तु को। वस्तु में प्रकट होने से पूर्व वह धर्म भविष्य में था और जब प्रकट हो गया तब वर्तमान में आ गया और प्रकट होने के पश्चात वो फिर अप्रकट में चला जाता है। तो किसी धर्म का इन तीनों कालों में होना, किसी धर्म का, किसी वस्तु में जो ये धर्म परिवर्तन हो रहा है, किसी धर्म का ये जो परिवर्तन की जो कालों का किसी भी काल में जो होना, ये लक्षण परिणाम है। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, फिर आगे अवस्था परिणाम। किसी वस्तु के एक धर्म की भविष्य काल से वर्तमान काल में और वर्तमान काल से भूतकाल के जाने की प्रक्रिया को देखें तो ज्ञात होता है कि ये परिवर्तन एकदम एक साथ नहीं होते, क्रमशः होते हैं। तो वस्तु के धर्म का भविष्य काल से वर्तमान और वर्तमान काल से भूतकाल आगे के लिए जो ये क्रमशः परिवर्तन हो रहा है, ये चल रहा है, ये अवस्था परिणाम के कारण। उदाहरण दिए थे जैसे मृत पिंड में घट धर्म अनागत लक्षण में के रूप में रहा और अब इस मृत पिंड के क्रमशः परिवर्तन लाकर घड़ा बना दिया गया। तो ये जो क्रमशः हो रहा है अभी जो वर्तमान में है और मृत पिंड के घड़ा बनने के बीच मिट्टी के क्रमशः जो परिवर्तन हुए उन्हें अवस्था परिणाम कहते हैं, जो परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा। तो ये तीन परिवर्तन के क्रम में ये होते हैं। कोई भी वस्तु जो भौतिक वस्तु हैं उसमें ये परिवर्तन दिखाई देता है। तो इसको जानने से हमको लाभ क्या है? एक तो भौतिक जो वस्तु है उसके विषय में भी हमको, कोई भी वस्तु को जब देखेंगे तो अच्छे से हम निरीक्षण कर सकते हैं। जैसे शरीर है, किसी के शरीर में आकर्षण होता है यौवन को देख के, तो उसमें भी हम इसको लगा सकते हैं। आज जो ये यौवन अवस्था दिख रहा है, एक दिन भूतकाल में क्या था? वह बालकपन था, बच्चा था, और आगे चलकर ये वृद्ध हो जाएगा। जैसे हमारे बैकग्राउंड में जो चित्र लगा हुआ है, यही तो कहना चाह रहे हैं। जो हमारे पीछे चित्र है ये क्या दर्शा रहे हैं? ये तो वैराग्य का निशानी दिखा रहे हैं ना, कि एक व्यक्ति बच्चा था, धीरे धीरे बड़ा होता गया, फिर धीरे धीरे होकर वृद्ध हो रहा है। ऐसे जो व्यक्ति वस्तु के आगे को भी देख लेता है वह है तत्वज्ञानी विवेकी। केवल अभी के स्वरूप को देखकर आकर्षित हो जाना, ये क्या है? अज्ञानता है। ऐसे ही शरीर को देखने पर वैराग्य की दृष्टि से देखेंगे, विवेक की दृष्टि से देखेंगे, तो सामान्य दृष्टि से में देखेंगे तो पागलपन लगेगा कि ये मूर्खतापूर्ण बात कैसे कह रहे हैं। लेकिन वैराग्य की दृष्टि से कैसे देखते हैं शरीर को? एक्सरे की दृष्टि से। तब जाके वैराग्य होगा, ईश्वर में अत्यंत प्रीति होंगे। फिर जो आया ना सूत्र शौच का लाभ,
स्वाज शौचात स्वांग जुगुप्सा परेर असंसर्गः, ये सूत्र पीछे हम पढ़ चुके हैं। जो व्यक्ति शुद्धि का पालन करता है, चित्त जिसका पवित्र हो जाता है, जो विवेकी हो जाता है, जो ज्ञानी हो जाता है, उसको अपने शरीर से घृणा होने लग जाता है। घृणा मतलब वास्तविक ज्ञान हो जाता है, बहुत शुद्धता का पालन करता है। और अपने शरीर से जब घृणा हो जाएगी तो दूसरे से क्या संसर्ग करेगा। तो यह विवेकज दृष्टि है। 1 mm का शरीर के परत को यदि हटा देंगे हम, तो पीछे रक्त रस मांस मज्जा हड्डी आदि भरा पड़ा है। और इस शरीर के पीछे लोग आकर्षण होते हैं और पागलपन करते रहते हैं। कोई ऐसे सन्यासी प्रवचन कर रहे थे कि व्यक्ति बालों के पीछे फिदा होता रहता है, और एक बाल यदि पड़ जाए भोजन में तो पूरा भोजन उठा के फेंकने लग जाता है। तो ये अज्ञानता के कारण व्यक्ति को रूप आदि में पागलपन होता है। तो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम प्रत्येक वस्तु में यदि हम देखेंगे तो उसके पूर्वापर का ज्ञान हम कर पाते हैं। आज जो वस्तु दिख रही है वह वस्तु कालांतर में धीरे धीरे करके इसमें पुरानापन आ जाएगा और एक दिन नष्ट हो जाता है। इतने बड़े भवन देख लीजिए, अच्छे से अच्छे भवन देखिए, अच्छे से अच्छे कार देखिए, कोई भी वस्तु उठा के देखिए, फल भी देख लीजिए। आज एक फल अब रखे हुए हैं, 1 सप्ताह तक ऐसे रखा रहे तो गर्मी के दिन में धीरे धीरे सड़ जाता है, खराब हो जाता है। रोटी देखिए, अभी बना के रखें 2 दिन बाद उसमें फंगस आ जाता है। तो ये प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं, पदार्थ है, इसके विषय में यदि तत्वज्ञान हो जाए, ये अवस्था परिणाम धर्म लक्षण आदि जो यहाँ पर बताया गया, ऐसे दृष्टि हो जाने पर व्यक्ति फिर केवल साधन के रूप में वस्तुओं का प्रयोग करता है, साध्य नहीं मानता है। हमारा जो प्रयोग है यहाँ पर साध्य रूप में हम क्रियाएं करते हैं, वही हमारे प्राप्तव्य हम मान के चलते हैं। ना मिलने पर दुखी हो जाते हैं और मिलकर बिछुड़ जाने पर और भी दुखी हो जाते हैं। तो इन वस्तुओं के विषय में हमें ठीक ठीक ज्ञान करना अति आवश्यक है। और ये तब होगा जब व्यक्ति अपने बुद्धि को धार बनाएगा। धार अर्थात जैसे चाकू को हम काटते हैं तो चाकू से जो फल काटते हैं, फल आदि काटते हैं, सब्जी काटते हैं, तो चाकू में धार ना हो तो कटता नहीं है। ऐसे ही अपने मन बुद्धि आदि को धार बनाना पड़ता है, स्वच्छ बनाना पड़ता है, स्थिर बनाना पड़ता है। योग अंग अनुष्ठानात्, योग और उसके अंगों का जब अनुष्ठान करते हैं तो बुद्धि आदि सूक्ष्म हो जाते हैं और वस्तु के स्वरूप को ठीक ठीक जानने के लिए योग्य हो जाते हैं और वो धार जैसा हो जाता है। इस चाकू में जल्दी जल्दी कट जाता है, ऐसी वस्तुओं के पदार्थों को हम पदार्थों के स्वरूप को ठीक ठीक जान पाते हैं। तो ये बाह्य वस्तुओं के विषय में हो गया। आगे है चित्त के विषय में धर्म लक्षण अवस्था परिणाम। पुस्तक देखिए 237 नंबर पृष्ठ में है, चित्त के धर्म लक्षण अवस्था परिणाम। चित्त के परिणामों को इस प्रकार से जानना चाहिए जब योगी प्रयत्न के द्वारा व्युत्थान संस्कारों को रोक देता है और निरोध संस्कारों को उत्पन्न कर देता है, तब चित्त धर्मी का निरोध परिणाम कहलाता है। यह धर्म परिणाम है क्योंकि यहाँ व्युत्थान धर्म हटकर निरोध धर्म आ गया है। तो व्युत्थान धर्म हट जाता है और निरोध धर्म आ जाता है, यह धर्म परिणाम है। चित्त के निरोध स्थिति में चित्त का निरोध धर्म प्रकट अथवा वर्तमान रहता है। यह निरोध धर्म का वर्तमान लक्षण है। वर्तमान लक्षण क्या है? चित्त की निरोध स्थिति का, चित्त की निरोध स्थिति में, निरुद्ध स्थिति में निरोध धर्म प्रकट होता है, वर्तमान रहता है। यह वर्तमान लक्षण है। वर्तमान लक्षण परिणाम कहलाता है।
इस स्थिति में चित्त का व्युत्थान धर्म हट अर्थात भूतकाल में चला जाता है और व्युत्थान धर्म का अतीत लक्षण परिणाम कहलाता है, क्योंकि वो हट गया। फिर जब असंप्रजात समाधि में निरोध संस्कार मंद हो जाते हैं, निरोध संस्कार मंद हो रहे होते हैं और व्युत्थान संस्कार प्रबल हो रहे होते हैं, तब निरोध धर्म के वर्तमान लक्षण को प्रतिक्षण बदलना अर्थात अतीत में जाते जाना और व्युत्थान धर्म के अनागत जो आया नहीं है ऐसे लक्षण को प्रतिक्षण बदलना अर्थात वर्तमान में आते जाना, ये अवस्था परिणाम है। तो धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, इसको फिर से देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं। चित्त के परिणामों को इस प्रकार जानना चाहिए। कैसे? जब योगी प्रयत्न के द्वारा व्युत्थान संस्कारों को रोक देता है, व्युत्थान अर्थात जो बाधक हैं, और निरोध संस्कारों को उत्पन्न कर देता है, तब चित्त क्या है? धर्मी है। उस धर्मी का निरोध परिणाम कहलाता है, निरोध परिणाम की ओर जाता है, और यह धर्म परिणाम है। धर्म परिणाम अवस्था लक्षण और अवस्था परिणाम था, तो यहाँ पर जो निरोध परिणाम है यह धर्म परिणाम है, क्योंकि यहाँ व्युत्थान धर्म हटकर निरोध धर्म आ गया। क्योंकि धर्म परिणाम का क्या था? एक हटना, अप्रकट होना, एक प्रकट होना। तो यहाँ पर अप्रकट और प्रकट होने से निरोध परिणाम जो यहाँ पर हुआ ये धर्म परिणाम नाम से कहा जाएगा। फिर आगे चित्त के निरोध स्थिति में जब निरोध स्थिति आया तो चित्त का निरोध धर्म प्रकट अर्थवान वर्तमान रहता है, और यह निरोध धर्म का वर्तमान लक्षण परिणाम है। जैसे घड़े में था, पीछे का भूत था, फिर वर्तमान, फिर भविष्य। तो ऐसे करके यहाँ पर लक्षण परिणाम आ गया। इस प्रकार से व्युत्थान धर्म हट जाना, भूतकाल में चला जाना, और व्युत्थान धर्म का अतीत लक्षण परिणाम आ गया। वर्तमान लक्षण परिणाम, अतीत लक्षण परिणाम। फिर आगे असंप्रजात समाधि में निरोध संस्कार मंद हो जाते हैं और व्युत्थान संस्कार आगे प्रबल होते हैं। तो ये है वर्तमान लक्षण को प्रतिक्षण बदलना, अतीत में जाने वाला व्युत्थान धर्म के अनागत लक्षण है। तीनों लक्षण आगे, भविष्यत और वर्तमान और अनागत जो आने वाला है। ऐसे करके ये तीन लक्षण हो गए, और आगे वर्तमान में आते जाना जो धीरे धीरे करके परिवर्तन हो रहा है, ये अवस्था परिणाम है। तो जो धीरे धीरे परिवर्तन होते जाना है इसको अवस्था परिणाम कहते हैं, और जो वर्तमान में है और भूत में था और अनागत आने वाला है वो लक्षण परिणाम हो जाएंगे। ऐसे ही चित्त में भी तीनों परिणाम घटित हो रहे हैं। जब सर्वार्थता अर्थात विविध विषयों की वृत्तियां दब जाती है, एकाग्रता एक विषय की वृत्ति उभर जाती है, तब चित्त का समाधि परिणाम होता है। यह चित्त का धर्म परिणाम कहलाता है, क्योंकि यहाँ सर्वार्थता धर्म हटकर एकाग्रता धर्म आ जाता है। सर्वार्थता अर्थात सभी विषयों को आलंबन बनाने वाला, और एकाग्रता एक ही विषय को आलंबन बनाना। चित्त की एकाग्र स्थिति में उसका एकाग्रता धर्म प्रकट अर्थात वर्तमान काल में रहता है। यह एकाग्रता धर्म का वर्तमान लक्षण परिणाम कहलाता है। इस स्थिति में सर्वार्थता धर्म हट गया अर्थात भूतकाल में होता है। यह सर्वार्थता धर्म का अतीत लक्षण कहलाता है, परिणाम कहलाता है। जब संप्रज्ञात समाधि में एकाग्रता धर्म मंद पड़ रहा हो तब सर्वार्थता धर्म उभर जाता है। तब एकाग्रता धर्म के वर्तमान लक्षण का प्रतिफल बदलना और वर्तमान लक्षण से अतीत लक्षण में चले जाना, ये सर्वार्थता धर्म के अनागत लक्षण का प्रतिक्षण बदलना अर्थात अनागत लक्षण से वर्तमान लक्षण में आते जाना, ये अवस्था परिणाम कहलाता है। तो जिस प्रकार से ये धर्म लक्षण अवस्था परिणाम चित्त के हैं,
उसी प्रकार से पृथ्वी आदि भूतों और इंद्रियों के भी होते हैं। तो ये सूक्ष्म रूप में अपने इंद्रियों के ऊपर, चित्त में भी, सब जगह पर ये धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम प्रयोग होते हैं। ऐसे इसमें भी परिवर्तन होता रहता है। तो पहले ये चित्त के ऊपर बता दिए, अभी फिर से भूतों में 3 परिणाम बता रहे हैं। जब मिट्टी चूर्ण के रूप में होती है तब तो उसमें पानी डालकर पिंड बनाते हैं। उसके पश्चात पिंड का घट बना लेते हैं और उसको सुखाकर पका लेते हैं। यह मिट्टी का चूर्ण धर्म से पिंड धर्म में आना और पिंड धर्म से घट धर्म में आना, ये धर्म परिणाम है। जब मिट्टी का धर्म अपने स्वरूप में प्रकट है, यह घट धर्म का वर्तमान लक्षण है। जो मिट्टी से जो पिंड रूप में था, फिर आगे मिट्टी के रूप में आ रहा है। घड़े का धीरे धीरे निर्बल होते जाना घट धर्म के वर्तमान लक्षण का अवस्था परिणाम है। अवस्था परिणाम धीरे धीरे जो परिवर्तन हो रहा है। जिस प्रकार से मिट्टी में धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम होते हैं, वैसे मनुष्य शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था के रूप में धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम होते हैं। तो पहले हम चर्चा किए थे शरीर के विषय में भी, तो प्रत्येक वस्तु में ये लागू हो जाएंगे। इंद्रियों में धर्म, लक्षण, अवस्था परिणाम, उदाहरण के लिए एक नेत्रेंद्रिय का ग्रहण कर रहे हैं। जब नेत्रेंद्रिय बंद है तब उसमें दर्शन धर्म अप्रकट है। जब आँख बंद है, नेत्रेंद्रिय के खुलने पर जब वह किसी वस्तु का प्रत्यक्ष करा रही होती है तब दर्शन धर्म प्रकट होता है। नेत्रेंद्रिय में दर्शन धर्म का अप्रकट से प्रकट होना, ये नेत्रेंद्रिय का धर्म परिणाम है। नेत्रेंद्रिय की बंद स्थिति में दर्शन प्रकट नहीं थी, वह भविष्य में प्रकट होगा, अर्थात दर्शन धर्म भविष्य काल में है। दर्शन धर्म भविष्य काल में है। इसे दर्शन धर्म का अनागत लक्षण परिणाम कहते हैं। अनागत अर्थात दर्शन धर्म आया नहीं था, आगे आएगा। नेत्रेंद्रिय के खुलने पर जब वह किसी वस्तु का प्रत्यक्ष करा रही होती है तब दर्शन धर्म प्रकट है, अर्थात वर्तमान काल में है। इसे दर्शन धर्म का वर्तमान लक्षण परिणाम कहते हैं। वस्तु का प्रत्यक्ष कर लेने के बाद जब नेत्रेंद्रिय बंद हो गई फिर, तब उसका दर्शन धर्म अप्रकट है, अर्थात भूतकाल में है। इसे दर्शन धर्म का अतीत लक्षण परिणाम कहेंगे। नेत्रेंद्रिय की बंद स्थिति में दर्शन धर्म अप्रकट अनागत लक्षण में रहता है। नेत्रेंद्रिय के खुलने पर दर्शन धर्म के वर्तमान लक्षण में रहता है। दर्शन धर्म के अनागत लक्षण से वर्तमान लक्षण में आते समय जो अनेक परिवर्तन हुए, उन्हें अवस्था परिणाम कहते हैं। तो ये धर्म, लक्षण, अवस्था धर्मी के परिणाम बतलाए हैं। जो मूल धर्मी है, चाहे इंद्रियां हैं, चाहे कोई वस्तु है, इसमें ही ये परिवर्तन होते हैं। परंतु वास्तव में तो एक धर्म परिणाम ही है। यहाँ परिणाम के स्वरूप को जानना आवश्यक है। विद्यमान पदार्थ के पूर्व धर्म का निवृत्त होना और धर्मांतर की उत्पत्ति होना परिणाम होता है। जैसे चूर्ण मिट्टी से पिंड, पिंड से घट उत्पन्न होना। यहाँ पर मिट्टी धर्मी का पिंड धर्म निवृत्त हो जाता है और घट धर्म उत्पन्न हो जाता है। यह परिणाम है, एक का दब जाना और दूसरा उत्पन्न होना। तो चित्त के व्युत्थान परिणाम, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम, इनके जानने से योगी सरलता से व्युत्थान अवस्था को अभिभूत करने में, अर्थात दबाने में समर्थ हो जाता है और समाधि एकाग्रता को उद्भुत करने में समर्थ हो जाता है। भूतेंद्रियों के धर्म, लक्षण, अवस्था परिणामों को जानने से भौतिक पदार्थों के स्वरूप को जानने में समर्थ हो जाता है। प्रत्येक वस्तु के वास्तविक जो स्वरूप है। समस्त उत्पन्न पदार्थों का उपादान कारण
सत्व रज तम मूल धर्मी हैं, परंतु महत्त्व अहंकार तन्मात्रा ये प्रकृति धर्मी के धर्म हैं। प्रकृति रूपी जो धर्मी हैं उसके सब धर्म हैं। ये सब महत्त्व अहंकार तन्मात्राएं आदि ये जिस पदार्थ के उपादान कारण हैं उसके धर्मी हैं। ये धर्म और धर्मी दोनों प्रकार के हैं। जो किसी पदार्थ का उपादान कारण है वह धर्मी, और जो उससे उत्पन्न कार्य है वह धर्म है, ऐसा जानना चाहिए। तो सत्वरज तम से लेकर महत्त्व अहंकार तन्मात्राएं, इसका जो प्रक्रिया है ये सांख्य दर्शन में आता है। आगे हम जब योग दर्शन पढ़ने के बाद सांख्य दर्शन में जाएंगे तो इसके विषय में विस्तृत समझेंगे। तो धर्म और धर्मी के विषय में यहाँ पर बता दिए। और धर्मी में भी 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, अलग अलग परिणाम होते हैं, अवस्था परिणाम, लक्षण परिणाम, और पहला क्या आया, धर्म लक्षण अवस्था। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम के विषय में यहाँ पर इस सूत्र में बताया गया। तो इसमें कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाथ उठाइए, किसी को पूछना है कुछ। जी बताइए सहजदेव सर। एक बार समरी बता दें थोड़ी। हाँ, समरी के रूप में ये बताया ना, किसी भी वस्तु में, दिमाग में नहीं आ रही। हाँ, किसी वस्तु के जब एक रूप में होता है वह, तो उसमें फिर परिवर्तन होता रहता है। केवल वो वस्तु स्थिर है ऐसा नहीं है। मान लीजिए कोई पेन ले लिया आप, एक पेन को जब हम देखते हैं तो उसमें केवल वो पेन एक रूप में ऐसा नहीं, पेन रूपी धर्मी है। पेन धर्मी क्या है, उससे पहले किसी प्रोडक्ट से जो रॉ मटेरियल था उससे बना हुआ है। बनने के बाद अभी वर्तमान काल में हम देख रहे हैं, और वर्तमान में उसका भूतकाल भी था और भविष्य काल भी, आगे भी है, अनागत काल भी है। इन तीनों को हमको दृष्टि बनाना है। ये जब दृष्टि हो जाएगी तो क्या होगा, हम आगे के लिए सोच के उसके पेन से सही लाभ ले पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, हमको केवल पेन रूप में ही दिखेगा। कोई भी वस्तु यहाँ पर जो रहेंगे, चाहे भौतिक वस्तु हो चाहे इंद्रियाँ हो, शरीर हो। अभी लोग क्यों ऐसे सोच रहे हैं कि खाओ पियो मौज मस्ती करो, आगे की दुनिया कौन देखा है। अभी मिला है, शरीर में जान है तो खाओ पियो मस्ती करो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करके घी खाओ मौज मस्ती करो। ये क्यों हो रही है, क्योंकि दूरदृष्टि ना होने के कारण, आगे के ना देखने के कारण, पीछे वर्तमान और आगे तीनों काल की दृष्टि, बोलते हैं ना योगी त्रिगुणातीत होता है, तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है। ये यही तो है, तीनों कालों का ज्ञान होना अर्थात क्या है। पहले हम नंगे होके आए थे, छोटे थे, फिर पढ़ाई किए लिखाई की, आज यहाँ पर वर्तमान में है। भूतकाल हो गया और अभी वर्तमान है, और भविष्य काल का भी वो देख लेता है। भविष्य क्या होगा मेरा, जिस प्रकार से मेहनत करूँगा भविष्य मेरा उज्जवल होगा, मुझको मोक्ष भी मिल जाएगा, संपूर्ण दुखों से मैं छूट सकता हूँ। तो प्रत्येक कोई भौतिक वस्तु भी है, इंद्रियों के विषय में भी है, और सभी के विषय में तीनों का ज्ञान हमें होना आवश्यक है। इसीलिए ये बता रहे हैं कि धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम। अवस्था अर्थात जो परिवर्तन धीरे 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 हो रहा है। पेन देख लिए तो उसमें परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे करके। ये अभी जो वर्तमान में है, प्रत्येक क्षण उसमें धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। कोई भी फल देख लीजिए, कोई भी भोजन देख लीजिए। भोजन हम जो खाते हैं, ताज़ा भोजन न खा के उसको बासी बना के खाते हैं। पाव जो खाते हैं, पाव रोटी खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, कोई भी चीज़ कितने दिन का रहता है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति वो ताज़ा बनाता है, खाता है, 1-1.5 घंटा 2 घंटे के बाद उसमें बासपना आ जाता है, मतलब वो बासी हो जाता है, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन हो जाता है। वो फिर हमारे लिए हानिकारक होता है। व्यक्ति फ्रिज में रखते हैं 15 दिन तो खाता रहता है, उसको लगता है वो तो ताज़ा है, फ्रिज में रख दिया तो, लेकिन फिर भी उसके अंदर परिवर्तन होता रहता है, और उसमें वो हमारे ऊपर फिर उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये है यहाँ पर कहना चाह रहे हैं
कि प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन होते जा रहा है, हम तीनों काल की दृष्टि को रखते हुए उसके साथ व्यवहार करें। ठीक है जी धन्यवाद। अशोक जी। जी आचार्य जी, ये बहुत अच्छी तरह आपने समझाया। धर्म, लक्षण, अवस्था, परिणाम समझ में आ गया। फिर थोड़ी सी ये है कि ये 3 परिणाम है, फिर है अतीत, वर्तमान, अनागत। तो ये 3 ये 3 क्या मतलब, ये इसमें कैसे लाभ उठावें, ये 3 कार्य क्या संबंध है? हाँ, उसी में भी परिवर्तन होता रहता है। लक्षण को बता रहे हैं। एक तो धर्म परिणाम है जो थोड़ा सा अप्रकट से प्रकट हो रहा है, अप्रकट से प्रकट हो गया। प्रकट होने की जो प्रकट होके वस्तु है, जैसे पेन के विषय में बताया, पेन जो है मूल तत्व से प्रकट आ गया। उस प्रकट में भी 3 दृष्टि होगी, अतीत, वर्तमान और अनागत। प्रकट में बता रहा हूँ। और प्रकट के होने के बाद भी जो अतीत से वर्तमान में आ रहा है और वर्तमान में अनागत के लिए आ रहा है, उसके अंदर जो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है ना, ये अवस्था परिणाम कहना चाह रहे हैं। ऐसे समझना चाहिए यहाँ पर। पहले तो अप्रकट से प्रकट आ गया, जैसे घड़ा से मान लीजिए कि मिट्टी के लोंदे से घड़े में आ गया। घड़े के अंदर भी 3 हो रहा है। घड़े के अंदर अतीत हो रहा है, वर्तमान हो रहा है और अनागत हो रहा है। उस जो अतीत से वर्तमान और वर्तमान से अनागत की ओर होने में जो धीरे धीरे परिवर्तन है उसके अंदर, ये अवस्था परिणाम है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? सुदेशना तो बताइए। बदल गया, मतलब जो है चेंज हुआ, धर्म, लक्षण, अवस्था, उसमें भी 3 अवस्थाएं आ रही है, मतलब अतीत, वर्तमान और अनागत। हाँ, लक्षण के अंदर 3 आ रहा है। लक्षण के अंदर, लक्षण परिणाम के 3 आ रहा है। और उस तीनों में जो धीरे धीरे अतीत से वर्तमान में और वर्तमान में अनागत की आने की अंदर एक प्रक्रिया हो रहा है ना, धीरे धीरे करके, ये अवस्था परिणाम है। ये अवस्था है। ठीक है, इस रूप में मेरे को तो समझ में आया, और भी आप उसमें देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सुदेशना बताइए। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, चित्त के बारे में ऐसे मैं समझी हूँ, जैसे चित्त व्युत्थान अवस्था में था, फिर वो कोशिश कर करके, योगाभ्यास कर करके फिर निरोध परिणाम को लाया। तो वो जो व्युत्थान संस्कार से निरोध परिणाम आया, इसको धर्म परिणाम कहेंगे। फिर वो जो धर्म परिणाम स्थित रहा, नहीं, जब फिर निरोध धर्म का हाँ, निरोध परिणाम के अंदर ही 3 लक्षण हो जाएंगे। निरोध के अंदर ही 3 लक्षण आ जाएंगे, अतीत, वर्तमान और अनागत। ये तीनों आ जाएंगे निरोध परिणाम में। और निरोध परिणाम के अंदर जो धीरे धीरे अतीत से वर्तमान और वर्तमान से अनागत की ओर जाएगा, उसकी जो धीरे प्रक्रिया हो रही है सूक्ष्म रूप में, यह अवस्था परिणाम है। जब निरोध परिणाम स्थिर रहा, इसको वर्तमान लक्षण परिणाम वर्तमान में कहेंगे। हाँ, और निरोध परिणाम में फिर जब मंद हो जाता है, माने कम हो जाता है, फिर इसको अवस्था परिणाम कहेंगे। आगे नहीं, उसके अंदर जो परिवर्तन हो रहा है ये अवस्था परिणाम है। थोड़ा सा तो परिवर्तन हो रहा है ना, अतीत से वर्तमान में आने में और वर्तमान में अनागत की ओर जाने में। आगे जो आने वाली स्थितियां हैं, आगे उच्च स्थिति भी हो सकता है। उच्च स्थिति का जब जाएगा और धीरे से नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं ना, पहले नीचे थे, वो अतीत काल में थे, और वर्तमान में आ गए, फिर अनागत आगे जो आने वाला है। इन तीनों में ही उसमें अलग अलग स्तर है। उस स्तर में जो धीरे धीरे करके परिवर्तन हो रहा है, ये अवस्था परिणाम है। तो आचार्य जी, हम ऐसे समझेंगे ये क्रमशः परिवर्तन होता रहता है। हाँ, क्रमशः तो परिवर्तन होता ही है, लगातार परिवर्तन होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन चलता रहता है। जो हमारे भौतिक वस्तु है, सत्वर स्तंभ से जितने भी पदार्थ बने हुए हैं, सबके अंदर ये परिवर्तन होते रहते हैं। क्योंकि जड़ वस्तु में परिवर्तन लगातार चलता है, जैसे सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, सब में।
ऐसे ही शरीर को समझेंगे, बाल्यावस्था, हाँ जी, यौवनावस्था, जी। वृद्धावस्था। प्रत्येक वस्तु को इस प्रकार से समझेंगे। चाहे भौतिक वस्तु शरीर हो, चाहे इंद्रियाँ हो कोई भी वस्तु जो हम प्रयोग करते हैं, उसमें फिर सूक्ष्म बुद्धि हो जाती है कि ये सब नष्ट होने वाले हैं। इसी को तो प्रलय अवस्था संपादन पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज के करते थे कि मानसिक स्तर पर व्यक्ति धीरे धीरे करके पूरा सृष्टि को प्रलय बना देता है, पूरा नष्ट कर देता है। और उस समय केवल परमात्मा और आत्मा, मैं और ईश्वर, उसमें और वृत्ति कहाँ आएंगे? वृत्ति तो ये भौतिक पदार्थों का ही तो आते रहते हैं, राग आदि के कारण। उस वक्त तो आत्मा बेहोश में रहेगा। ना बेहोश में नहीं, ज्ञानात्मक स्थिति में रहता है पूरा। प्रलय अवस्था में तो बेहोश में रहता है, लेकिन अभी अभी ज्ञानात्मक स्थिति में आग बंद करके वह मानसिक स्तर पर पूरा प्रलय अवस्था संपादन कर देता है। धीरे धीरे करके अभ्यास करता है कि मेरा शरीर नष्ट हो गया, ये भवन नष्ट हो गया, पूरा पृथ्वी नष्ट हो गए। नष्ट होते होते पूरा अंधकार, केवल परमात्मा और मैं। फिर ईश्वर के गुणों को वर्णन करते हुए फिर ईश्वर के आनंद में मग्न हो जाता है। फिर ईश्वर में अत्यंत प्रेम हो जाता है, यहाँ के सारे भौतिक संबंध नष्ट हो जाता है। यह स्थितियाँ होती। जी अच्छा जी, धन्यवाद। ठीक है, और कोई बात किसी को पूछना है? चलिए हम ध्यान का अभ्यास करते हैं थोड़ी देर के लिए। सीधा होके बैठेंगे। जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधा करें। नेत्रों को कोमलता से बंद करते हुए आँखों के सामने घनघोर अंधकार की स्थिति, चारों ओर अंधकार हैं। परमपिता परमेश्वर सर्वत्र विद्यमान हैं। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से पृथक हूँ। शरीर मेरा साधन है, परमपिता परमेश्वर साध्य है। ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर को जानना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। ईश्वर की महती अनुकंपा से हमको यह ध्यान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे, गहरे श्वास भरते हुए लंबे स्वर से। ओम के उच्चारण के समय मन में अर्थ विचार, ईश्वर के किसी गुणों को लेके प्रारंभ करेंगे। श्वास भरें। पुनः श्वास भरेंगे। फिर से श्वास भरें।
बिल्कुल शांत होते हुए ईश्वर हमारे साथ विद्यमान हैं। ईश्वर हमारे परम हितैषी हैं। ईश्वर परम पिता, परम माता, परम गुरु हैं। सदा हमारा हित चाहते हैं। हे परमेश्वर, आप मुझे सद्बुद्धि दीजिए, मैं पुरुषार्थी बनूं, आपकी आज्ञाओं को पालन करूं, आलस्य, प्रमाद आदि को छोड़ूं, आप में मेरे अनंत प्रीति हो। आपने ही मुझे यह शरीर, मन, बुद्धि आदि प्रदान किए हैं। आप प्राणों से भी प्रिय हैं पिता। हे प्रभु, आपका सत्य दृढ़ निश्चय है, प्रतिज्ञा है, जो आपकी आज्ञाओं को पालन करते हैं। आपके बनाए हुए वेदों में जो नियम हैं, उसको जो पालन करता है उसे आप महान बना देते हैं, श्रेष्ठ बना देते हैं। आप अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं। हे पिता, आप महान हैं। आप सदा से मेरे साथ रहते हैं, अभी भी मेरे साथ हैं। हे प्रभु, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मैं सत्य की राह पर चलूं, आपको प्राप्त करने की जो योग्यता है उसको मैं शीघ्रता से प्राप्त करूं। आपको मैं जानूं। आप महान हैं पिता। आप मुझे श्रेष्ठ ज्ञान दीजिए, ऋतंभरत प्रज्ञा बुद्धि प्रदान कीजिए। मुझे विश्वास है कि आप मेरे ऊपर दया अवश्य ही करेंगे। मन ही मन ओम ओम का जप करेंगे, ईश्वर के सानिध्य को अनुभव करते हुए। पुनः 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास भरिए।
पुनः श्वास भरें। फिर श्वास भरेंगे। विराम की ओर चलेंगे, ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिए साधनों से, सामर्थ्य से और अवसर से हम यह श्रेष्ठ कार्य, आंतरिक कार्य ध्यान कर पाए, आपके सानिध्य में बैठ पाए। आप दयालु हैं, कृपालु हैं, आप महान हैं प्रभु। आप ऐसे ही हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। हम नित्य प्रति आपके सानिध्य में बैठें, आपका ध्यान करें। हमें सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, हम आपकी ओर बढ़ें, आपकी आज्ञाओं को पालन करने में तत्पर रहें। ऐसे कृपा कीजिए पिता। आपका पुनः बार बार धन्यवाद। मने मन ईश्वर के चरणों में नतमस्तक होते हुए कृतज्ञता भाव अब विराम देंगे। धीरे धीरे हाथों को घर्षण करते हुए मुख में स्पर्श करेंगे। दोनों हाथों के बीच में पलक झपकते हुए धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे। ऐसे हम नित्य प्रति ध्यान का अभ्यास करें। यहीं विराम देंगे।